हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। ये लास्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है बेटा, ये क्या है इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, गलत करके आते हैं। तो आज आपको गलत नहीं करना है, वो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, पहली बात तो ये है। और क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। वो इजीली आपको मैं समझाता हूँ कैसे लगाते हैं लॉजिक। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 years हैंस, यानी कि इस 5 years हैंस 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकोब्स, कोई आदमी है जैकोब हमारे पास, विल बी 3 times, कितनी हो जाएगी बेटा उसकी 3 times दैट ऑफ हिज सन। पहले हमने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, इतना क्वेश्चन को समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या कहता है इतना वो समझिए। क्वेश्चन कहता है 5 साल के बाद जो जैकोब की एज है उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, वो 3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अब उसके बेटे के 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3 times। जैसे उसका माना फॉर एग्जाम्पल उसका बेटा इस वक्त 3 साल का है, तो अगली बार वो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 साल का है, यानी 3 गुना अपने बेटे के एज उसकी और बढ़ जाएगी, फादर जो होता है। अब क्वेश्चन करते कैसे हैं वो चीज़ देखते हैं। एक को मैं x मान लूंगा, एक को y मान लूंगा। लिखेंगे यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x ईयर्स। मैंने क्या मान लिया, जैकोब की जो प्रेजेंट एज थी x ईयर्स मान ली। अब ये बात आती है कि प्रेजेंटेज क्यों माने, तो क्वेश्चन में लिख के कहना था बेटा हमसे व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस, यानी उनकी प्रेजेंट इस वक्त जो उम्र है उनकी वो कितनी है। तो मैंने प्रेजेंट एज कितनी मान ली जैकोब की, x ईयर्स मान ली। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, कितनी मानूंगा उसको मैं, y, उसको मैंने मान लिया y ईयर्स मान लिया। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे कह रहा था पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, दोनों की एज को बेटा आपको पहले कंपैरिजन करना है, क्योंकि x इक्वल्स टू y, दोनों को मैंने क्या मान लिया, इक्वल मान लिया। अब इक्वल किस लिए माना वो मैं आपको समझाता हूँ क्या करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 साल के बाद, यानी कि 5 साल के बाद करेंगे, दोनों में क्या होगा x+5 और y+5, क्योंकि 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं। और जो मैंने x और y माना था इस वक्त प्रेजेंट एज मानी थी जो उनकी चल रही थी। आई थिंक मतलब क्लियर होगा सभी को। आगे कहता है हमसे 3 times दैट ऑफ हिज सन, वो कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। देखिए ये जैकोब की एज है, ये किसकी एज है, मैं आपको दोबारा नोट करता हूँ, ये एज है जैकोब की और ये एज है उसके सन की। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है, करते ये है कि वो कह रहा है जैकोब जो है वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे का, तो बहुत सारे बच्चे जैकोब में इंटू कर देते हैं 3 का। ऐसा नहीं करना है, जैकोब तो ऑलरेडी 3 गुना है, हमने कंपेरिजन में दोनों को इक्वल रखा है, तो हम इंटू करेंगे बेटा सन के साथ। बस यही ध्यान रखना है आपको, बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा जो इंटू करेंगे अपोजिट केस में करेंगे। अगर वो जैकोब की बोलेगा तो सन में करेंगे, सन की बोलेगा तो हम जैकोब में करेंगे। ऐसे केस बहुत सारे आते हैं, बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन इजीली आपका हो जाएगा। अब आगे करते हैं, आगे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास x+5, 3 का इंटू करिए, 3y और 3 5 जा 15। अल्फाबेट्स को एक तरफ लेकर हैं, x माइनस के हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 15, 5 को तो लेके किसका हो गया माइनस का 5, तो x माइनस के 3y इक्वल्स टू बचा 10। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ तक बन के रेडी हो गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है हमसे क्वेश्चन कहता है 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले, दोनों का दोबारा से अगेन कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कर लिया हमने 5 years अगो, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले एज कितनी होगी उनकी, 5 साल कम ही तो होगी, क्योंकि मैंने प्रेजेंट एज क्या मानी थी, एक x मानी थी एक y मानी थी। उसके बाद कह रहा था हमसे जैकोब्स एज वॉज 7 times, एग्जैक्टली देखो दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। कह रहा था जैकोब की जो एज है कितनी है, वो 7 times है अपने बेटे के दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की कितनी है वो 7 times। अब 7 times का मतलब क्या होता है, फादर में नहीं करना, किसमें करेंगे हम, सन में करेंगे, तो फादर तो ऑलरेडी 7 गुना बड़े थे, बेटे को बराबर करना पड़ेगा ना, इसलिए दोनों क्या करते हैं इक्वल इंटू कर देंगे। उसके बाद कहता है व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन बनाना मेन होती है बेटा, इक्वेशन बन गई तो आपके कुछ क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ये होगा x माइनस के 5 इंटू करिए 7y, 7 5 से 35 बाई माइनस का था माइनस का आ गया। अल्फाबेट्स को एक तरफ निकालिए, x माइनस के 7y माइनस के 35, इसको तो लेके जाइए प्लस का 5, तो ये हो जाएगा x माइनस के 7y। ठीक है, जब क्लियर हो रहा है तो x माइनस के 7y इक्वल टू प्लस माइनस 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 का 30, ये बन जाती है आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड सभी को समझ में आ गई होगी, आई होप सब क्लियर होगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अब करना कुछ नहीं है, कुछ देखो पहले को आपने पहले को सॉल्व कर सकते हैं,
दूसरी को चाहे आप दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल इसमें करना है। करेंगे क्या, सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। आप चाहें तो पहले से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। सेकंड इक्वेशन थी x माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 30। चाहे तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, किसी की भी निकाल लें, ईजी आपको दोनों मेथड से ही होगा। बस ये सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, और कोई डरने वाली बात नहीं है। x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ से, x इक्वल्स टू माइनस के 30, 7y हो गया प्लस के 7y, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर हम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 1 2 3 को मैं दोनों को हाईलाइट कर लेता हूँ रेड पेन से, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 हमारे पास ये रहेगी, ताकि तुम लोग को बड़ा क्लियर रहे, सभी को समझ में आता रहे आप लोगों को ये, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हमारी ये रही। अब करना क्या है, जो हमने इक्वेशंस बनाए थे, हमने सेकंड वाले को सॉल्व किया था। सेकंड वाले को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले में इसको पुट कर देंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, करना ये होता है बेटा, जो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को छोड़ के जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बचेगी वहाँ पुट कर देंगे। इसको मैंने फर्स्ट वाले सॉल्व करी तो सेकंड वाले में पुट करूंगा, सेकंड सॉल्व करी तो फर्स्ट वाले में पुट करूंगा, बस इतना करना होता है। एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन थी x माइनस के 3y इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 30 प्लस के 7y और माइनस का 3y इक्वल्स टू 10। समझ में आ गया, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाली मैंने पुट करी बेटा यहाँ पे। तो माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 के कितने बचेंगे हमारे पास, प्लस के 4y इक्वल्स टू 10। प्लस के 4 बड़ा इसलिए आ गया तो प्लस का नंबर बड़ा था। अब हमारे पास हो जाएगा ये 4y इक्वल्स टू 10, इसको उधर पहुंचाइए, ये माइनस का था प्लस का 30 और y इक्वल्स कितना आ गया हमारे पास 40। ये 4 में से लगा नीचे, 4 1 4 और 4 10 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा 10, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। आप चाहें तो इसको 1 में पुट करिए, सेकंड में पुट करिए, थर्ड में पुट करिए, कहीं भी पुट करिए सेम आंसर आएगा। लेकिन जो आपको सबसे ईजी पड़ेगा यहाँ पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि हम इसको पहले से सॉल्व आउट कर चुके हैं। इसलिए लिखना कुछ नहीं है, बस ये लिखेंगे हम पुट the value of y in equation number थर्ड। बेटा आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं, बस इक्वेशन का नाम चेंज करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ भी जाए वहाँ, ठीक है। इक्वेशन हमने पुट करते हैं, थर्ड थी हमारे पास बेटा इक्वल्स टू माइनस के 30 प्लस के 7y, ये थी हमारे पास, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस के 30 प्लस 7 इंटू y की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, x इक्वल्स टू माइनस के 30 और 7 10 70, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 70 माइनस 30, ये बचेंगे हमारे पास 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 निकल के आ गई। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने क्या माना था, x को माना था हमने क्या, जैकोब्स की एज, तो लिख देंगे यहाँ पे जैकोब्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारे पास 40 ईयर्स, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज कितनी निकल के आ गई बेटा उसकी 10 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन बेटा सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको मैथ स्टॉक से पढ़ना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए मैथ स्टॉक के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो जैसे बनाता रहूँ। Thank you for watching Math Talk. Audio Jungle.